नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति में विधान परिषद चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी बीच एनडीए खेमे से एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा को छेड़ दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार एमएलसी चुनाव के लिए अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाकर बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। ये फैसला ऐसे समय में सामने आया जब सभी दल आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने सामाजिक और राजनीतिक समीकरण को साधने में जुटे हुए हैं। अशरफ अंसारी को टिकट दिए जाने को केवल एक आम उम्मीदवार चयन नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे सामाजिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं इस फैसले ने एनडीए के भीतर चल रही संभावित दावेदारियों की चर्चाओं को भी कहीं न कहीं नया मोड़ दे दिया है। खास तौर पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के नाम की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अंतिम फैसला अशरफ अंसारी के पक्ष में आया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान ने आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए कोई बड़ा राजनीतिक दांव खेला है या फिर इसके पीछे गठबंधन की कोई बड़ी रणनीति काम कर रही है। आइए समझते हैं इस फैसले के राजनीतिक मायने और इसके संभावित असर को। बिहार विधान परिषद यानी कि एमएलसी चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं। चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लगानी शुरू कर दी है। इसी दिशा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के घटक दलों की ओर से भी उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अशरफ अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाकर बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। इस पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह फैसला केवल एक उम्मीदवार के चयन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई सामाजिक और राजनीतिक संदेश भी छिपे हुए हैं। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद की जिन सीटों पर चुनाव होना है, उनमें एनडीए के सहयोगी दलों के बीच पहले ही सीटों का बंटवारा तय हो चुका था। इसी समझौते के तहत एलजेपी रामविलास को एक सीट मिली थी। इस सीट पर किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा, इसे लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी। पार्टी के कई नेताओं ने नाम भी रखे थे सामने और राजनीतिक गलियारों में भी इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी कि पार्टी नेतृत्व किस चेहरे पर भरोसा जताएगा। लेकिन सभी कयासों पर फुल स्टॉप लगाते हुए पार्टी ने अशरफ अंसारी को उम्मीदवार घोषित कर दिया। चिराग का बड़ा दाव, अशरफ पर भरोसा क्यों? चिराग का मास्टर स्ट्रोक, एक सीट बड़ा संदेश, क्या खेल गए चिराग? आपको बता दें कि अशरफ अंसारी लंबे समय से संगठन से जुड़े रहे हैं और अलग अलग स्तरों पर पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। उनके नाम की घोषणा के साथ ही ये साफ हो गया कि पार्टी सामाजिक प्रतिनिधित्व और नए राजनीतिक संदेश को प्राथमिकता देना चाहती है। बिहार की राजनीति में जातीय और सामाजिक समीकरणों की खास भूमिका रही है। ऐसे में किसी भी दल के जरिए उम्मीदवारों के चयन में इन पहलुओं का खास ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाकर पार्टी ने मुस्लिम समुदाय को भी इंपॉर्टेंस देने का संकेत दे दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये फैसला आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है। बिहार में मुस्लिम मतदाता एक खास राजनीतिक शक्ति मानी जाती है। परंपरागत रूप से इस वर्ग का झुकाव कुछ खास राजनीतिक दलों की ओर भी रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में अलग अलग दलों ने इस वर्ग तक अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश जरूर की है। अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये मैसेज देने का प्रयास किया कि पार्टी सभी वर्गों और समुदायों को साथ लेकर चलना चाहती है। अब इस फैसले का असर केवल एलजेपी तक सीमित नहीं माना जा रहा। राजनीतिक जानकारों के अनुसार इसका प्रभाव एनडीए की आंतरिक राजनीतिक स्थिति पर पड़ सकता है। उम्मीदवार चयन से पहले कई नामों को लेकर भी चर्चाएं हो रही थी। इनमें कुछ ऐसे चेहरे भी शामिल थे जिनकी राजनीतिक दावेदारी मजबूत मानी जा रही थी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का नाम भी सुर्खियों में था। राजनीतिक हलकों में यह भी माना जा रहा था कि उन्हें किसी खास जिम्मेदारी के जरिए राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है।
हालांकि उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट सामने आने के बाद ये साफ हो गया कि उन्हें इस बार मौका नहीं मिल सका है। तो वहीं दीपक प्रकाश को टिकट नहीं मिलने को लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी अब शुरू हो चुकी है। इस पर कई जानकारों का मानना है कि एनडीए के भीतर सीटों और पदों को लेकर अलग अलग दल के अपने अपने राजनीतिक हित और समीकरण है। ऐसे में सभी इच्छुक नेताओं और दावेदारों को संतुष्ट कर पाना भी आसान नहीं है और यही वजह है कि उम्मीदवारों के चयन के बाद कुछ नेताओं की उम्मीदें टूटना भी स्वाभाविक माना जा रहा है। आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव के संदर्भ में यह भी खास है कि विधान परिषद की सदस्यता केवल चुनावी जीत तक सीमित नहीं होती, बल्कि राजनीतिक दलों के लिए संगठनात्मक और रणनीतिक महत्व भी रखती है। कई बार ऐसे नेताओं को विधान परिषद के जरिए से राजनीतिक अवसर भी दिया जाता है, जिन्हें सीधे चुनावी राजनीति में उतारना दल के लिए तुरंत संभव नहीं हो पाता। इसलिए एमएलसी सीटों पर उम्मीदवारों का चयन हमेशा से खास रहता है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में पिछले कुछ सालों के दौरान सामाजिक समीकरणों में लगातार बदलाव देखने को मिला है। अलग अलग राजनीतिक दल अपने पारंपरिक वोट बैंक के अलावा नए सामाजिक समूहों तक पहुंच बनाने की कोशिश करते रहे हैं। ऐसे माहौल में किसी मुस्लिम चेहरे को उम्मीदवार बनाना केवल प्रतीकात्मक कदम नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बड़ी राजनीतिक रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। इसी पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इससे पार्टी को उन क्षेत्रों में भी फायदा मिल सकता है जहां उसे अभी राजनीतिक स्थिति वहां पर मौजूद करनी है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अशरफ अंसारी के नाम की घोषणा होने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह भी बढ़ चुका है। कई नेताओं ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे पार्टी का सामाजिक आधार और ज्यादा मजबूत होगा। समर्थकों का यह भी कहना है कि अशरफ अंसारी का राजनीतिक और संगठनात्मक अनुभव उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त बनाता है। वहीं विपक्षी दल भी इस फैसले पर अपनी नजर को बनाए हुए हैं और इसे अपने अपने राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं। साथ ही विधान परिषद चुनावों में संख्या बल की भूमिका भी काफी खास हो जाती है। अभी की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए एनडीए के उम्मीदवारों की जीत की संभावना मजबूत मानी जा रही है। इसी के चलते अशरफ अंसारी की उम्मीदवारी को केवल नामांकन भर नहीं, बल्कि लगभग तय राजनीतिक सफलता के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि औपचारिक चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आखिरी नतीजा भी सामने आएगा, लेकिन मौजूदा समीकरण एनडीए के पक्ष में दिखाई देते हैं। इसी पर राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि चिराग पासवान लगातार अपनी पार्टी की राजनीतिक पहचान को बड़ी बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने युवा नेतृत्व, संगठन विस्तार और सामाजिक संतुलन जैसे मुद्दों पर खास ध्यान दिया है। अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाना भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इससे एक और पार्टी को अल्पसंख्यक समुदाय तक पहुंच बनाने का अवसर मिलेगा, तो दूसरी तरफ ये भी संदेश जाएगा कि पार्टी केवल किसी एक सामाजिक समूह तक सीमित नहीं रह गई है। साथ ही बिहार की राजनीति में प्रतीकात्मक संदेशों का भी बड़ा महत्व होता है। कई बार किसी उम्मीदवार का चयन चुनावी गणित से ज्यादा राजनीतिक संदेश देने के लिए किया जाता है। अशरफ अंसारी की उम्मीदवारी को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। साथ ही ये फैसला ऐसे समय में भी सामने आया है जब सभी राजनीतिक दल आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं और अपने अपने सामाजिक आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए के भीतर भी इस फैसले को लेकर सकारात्मक राय देखने को मिल रही है। गठबंधन के नेताओं का मानना है कि अलग अलग सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व देना लोकतांत्रिक राजनीति की जरूरत है। वहीं विपक्ष इस पूरे मामले को अपने नजरिए से भी देखता है और आने वाले समय में ये मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा भी बन सकता है। फिलहाल इतना तो तय है कि बिहार विधान परिषद चुनाव 2026 में अशरफ अंसारी की उम्मीदवारी ने राजनीतिक चर्चाओं को भी जन्म दे दिया है। ये फैसला केवल एक सीट के उम्मीदवार चयन तक सीमित नहीं, बल्कि इसके जरिए से सामाजिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक रणनीति, गठबंधन की आंतरिक राजनीति और आगामी चुनाव समीकरणों को लेकर भी कई संदेश सामने आएंगे। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में ये देखना खास होगा कि इस फैसले का असर बिहार की राजनीति पर कितना बड़ा पड़ता है और क्या ये रणनीति आने वाले समय के चुनावों में भी राजनीतिक लाभ देने में सफल हो पाती है या फिर नहीं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।